3 गुना ज्यादा पैसे दिए हमारे लिए। दिल फेंक आशिक हो या फिर पुराने ग्राहक हो? या यूं कहूं कल रात से मन नहीं भरा। अरे अरे कौन हो? कौन हो तुम? नाम भी जानती है मेरा? नाम तो क्या, हम आपके बारे में। ओह, कैसे भूल सकती हूँ। विवेक तो तेरे साथ सब कुछ शेयर करते होंगे ना, पत्नी होने का हक भी। और ये आप कहकर, इज्जत देने का झूठा दिखावा करके तू मेरे पति को लुभा सकती है, समझी? झूठा दिखावा नहीं करती, और भगवान की दया से विवेक जैसे हर रात आते हैं यहाँ पर हक से। हम तो आपको दिल से इज्जत दे रहे हैं। जिसकी इज्जत रोज बिकती हो वो मुझे क्या इज्जत देगा? ऐसा आपको लगता होगा, हमारा तो ये धंधा है। कम से कम हमारी ये कड़वी सच्चाई हमें झूठी जिंदगी जीने पर मजबूर तो नहीं करती। तेरी बकबक, तेरा दिखावा देखने नहीं आई हूं मैं यहाँ पे, समझी? तुम मरने जा रही थी, फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी जान क्यों दूं। जान तो उसे देनी चाहिए जो मेरे इस नसीब की वजह है। आपको लगता है कि हमें मारकर आपको आपका प्यार मिल जाएगा? इस गली तो आना बंद हो जाएगा ना, जो तेरे प्यार की तलाश में आते रहते हैं हर रोज हर रात। हवस लाती है हर इंसान को इस गली में। हर इंसान के जिस्म की भूख का दरवाजा है ये गली। तू जैसी वैश्य बनी ये लोगों का घर उजाड़ने के लिए। कमाल है, खुद अपना प्यार संभाल नहीं पाई तो सारा इल्जाम हम पर डाल दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू खबरदार हाथ उठाया तुम, और हमारा हाथ उठ गया तो शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगी। वक्त के पैसे दिए हैं इसलिए इज्जत कर रहे हैं आपकी, समझी? विवेक को छोड़ने के लिए कितने पैसे लिए? किस काम के पैसे? जो काम हमने किया ही नहीं उस पर हमारा हक भी नहीं। हम वैश्या जरूर है, लेकिन किसी के रिश्ते को दूर नहीं करते हम तो बस थोड़ी सी खुशी देते हैं इस बिस्तर पर, और थोड़ा सा सुकून। बकवास बंद कर, कीमत बता अपनी। कोई 2 टके की वैश्या कहता है तो कोई जमीन जायदाद लुटाने की बात करता है। जैसा ग्राहक वैसी कीमत। देखो, मैं विवेक से ज्यादा पैसे दूंगी। मुझे बस मेरा पति वापस चाहिए। 4 साल से हर रात अकेलेपन में गुजारा है मैंने, और हर बार अपनी परछाई को बस ये भरोसा दिलाया कि एक दिन विवेक मुझे जरूर अपनाएगा। तो आप अपना दर्द बांटने आई है। बेफिक्र हो कोई बोलिए, हम है ना। क्या फायदा दर्द बांटकर? दर्द की वजह भी तू ही है। गलत सोच रही हैं आप। दर्द की वजह है आपका सब्र, जो 4 साल से टूटा ही नहीं। 4 साल से उसी टूटे विश्वास के सहारे जी रही, कभी कोई मिला ही नहीं सुनने वाला। हम है ना, कोशिश तो कीजिए। कितने सपनों को छोड़कर विवेक के साथ शादी की थी। सोचा था एक नई शुरुआत करूंगी। शादी के नाम पे बस ये मंगलसूत्र पहना दिया और घर के कोने में किसी सजावट वाली गुड़िया की तरह बिठा दिया। एक ऐसी औरत जो समाज में एक आधे अधूरे रिश्ते में है अपने पति के साथ। पता है तुम्हें, मेरे घर के हर सामान को विवेक ने कभी ना कभी छुआ तो होगा, पर मुझे नजर उठाकर देखना भी मंजूर नहीं है उन्हें। हर औरत चाहती है कि शादी के बाद उसकी एक नई शुरुआत हो, एक नया परिवार शुरू करे। पर मेरा परिवार तो शुरू होने से पहले ही तुम्हारा मोहताज बन गया। ऐसा क्या गलत कर दिया कि विवेक एक पल के लिए भी एक शब्द कहने से मुझसे कतराते? वो मुझे अपनाना ही नहीं चाहते, तो मैं बस अपना छीना हुआ प्यार तुमसे वापस मांगने आई। हम तो वैश्या हैं, हमें तो हमारे ही हिस्से का प्यार नहीं मिलता, तो हम किसी और के हिस्से का क्या छीनेंगे? पायल जी,
लोग यहाँ हमारे साथ सोने के लिए पैसे नहीं देते। पैसे इसलिए देते हैं ताकि हमारे साथ सोने के बाद उन्हें किसी भी रिश्ते, कस्में और बंधनों का कोई बोझ ना रहे। वैसे आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके पति यहाँ वैश्या खाने आते हैं, क्योंकि अगर बाहर किसी और औरत के साथ संबंध होता उनका तो आप तो उन्हें कब का खो चुकी होती। यहाँ वैश्या खाने में रिश्तों का मतलब इस 4 दीवार के अंदर ही होता है। बाहर पैर रखते ही सब खत्म। खोया तो उन्हें जाता है जिन्हें कभी पाया हो। आपने तो विवेक जी को कभी पाया ही नहीं। और जिस मंगलसूत्र की बात कर रही है आप, जिस रिश्ते की बात कर रही है आप, ये रिश्ते तो हमारी जैसी औरतों के नसीब में भी नहीं होते हैं। आपको देख के लगता है कि क्या फायदा है सिर्फ मंगलसूत्र और सिंदूर का, जो औरत को एक पिंजरे के अंदर बांध कर रख दे और उसके पर काट दे और जीने पर मजबूर कर दे। हमें तो हमारी माँ ने कुछ ही रुपयों के लिए यहाँ पर बेच दिया था, पर हमने जीना नहीं छोड़ा, मरने नहीं गए आपकी तरह। जिंदगी जीते रहे, इस 4 दीवारी में सिमटते हुए भी कभी हार नहीं मानी। एक बात कहे आपसे, विवेक ने हम दोनों के साथ समझौता किया है। आपको कभी प्यार मिला नहीं है उनका और हमें कभी मिलेगा नहीं, इसलिए ऐसे इंसान के पीछे वक्त बर्बाद करना छोड़ दीजिए, जिसने कभी आपके प्यार को ही नहीं देखा, आपकी 4 साल की आशा, आपके इंतजार का मजाक बनाकर रख दिया। आप ये सोच रही होंगी ना कि हम विवेक के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। क्या है ना पायल जी, एक मर्द को हमसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता, एक औरत को हमसे बेहतर कोई जान नहीं सकता। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, हर औरत वैश्या नहीं होती, पर हर वैश्या एक औरत जरूर होती है। हम धंधा जरूर करते हैं लेकिन पूरी ईमानदारी से करते हैं। इस धंधे के पीछे एक औरत छुपी हुई है जो आपके दर्द और आपके आंसुओं को समझती है, और ये औरत दूसरी औरत को कभी गलत सलाह नहीं देगी। तुम यहाँ? पैसे दिए हमारे वक्त के, ठुकरा कैसे सकते हैं? तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। घर? कौन सा घर? घर 2 लोग मिलके बनाते हैं विवेक। प्यार, अपनापन, खुशियां, यादें, सहयोग से बनता है घर। वो तो मेरे लिए बस फ्लैट नंबर 304 है, शायद तुम्हारे लिए भी। 4 साल से बहुत कोशिश की उसे घर बनाने की, पर अब मैं खुद से और झूठ नहीं बोल सकती। कौन देगा तुम्हारा साथ? मैं साथ दूंगी, मेरा इतना काफी है। मरते हुए को बिखरते हुए